पेश है देश भर की खास खबरें। कई दिनों से पठानकोट के 9 कैंपों में रह रहे जम्मू कश्मीर के लगभग 1400 लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। 15 से 22 दिनों में पठानकोट में फंसे लोगों ने बुधवार को खाना पीना छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि 14 दिन की क्वारंटीन अवधि खत्म होने के बावजूद उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनके घर वापसी के आदेश जारी नहीं होंगे वो खाना नहीं खाएंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी का कहर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को मौसम कुछ करवट ले सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 से 31 अप्रैल को तेज बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 18 से 19 को फिर से तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन 19 की शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर दोबारा देखने को मिलेगा। कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद तबलीगी जमात पर शिकंजा कसता जा रहा है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जमात की फंडिंग को लेकर कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज पर कार्यक्रम से पहले बैंकों की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया था। बैंक ने अपने अलर्ट में कहा था कि मरकज के अकाउंट में अचानक कैश फ्लो बढ़ गया है, ये पैसे विदेशों से आ रहे हैं। इस बाबत बैंक के अधिकारियों ने जमात के अमीर मौलाना साद से मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मिला। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन लागू होने के दिन यानी कि 24 मार्च से ही सभी यात्री रेल सेवाएं बंद कर दी गई है। इस वजह से भारतीय रेलवे को भारी नुकसान होने की आशंका है। रेलवे को सिर्फ रिफंड के तौर पर 1490 करोड़ का नुकसान होने वाला है। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। भारत की 3 में से 2 कंपनियों ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी आधारित रैपिड टेस्ट किट का निर्माण शुरू कर दिया है। इन कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विनिर्माण लाइसेंस जारी कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 3 कंपनियों द्वारा निर्मित आरटीके के नमूनों को मंजूरी दी थी। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। बुधवार शाम 2 और सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकल आए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपने सिपाहियों को बैरक की बजाय होटल या फिर गेस्ट हाउस में रखने का फैसला किया है। इसके सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवानों को इस वक्त दिल्ली के 5 स्टार होटल हयात में रखा गया है, जहां पर उनको अलग अलग कमरे भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर मुख्यालय में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। कृषि यांत्रिकी नाम की दुकान पर हरी इलेक्ट्रॉनिक के संचालक द्वारा कूलर, पंखा इत्यादि सामानों की बिक्री की जा रही थी। साथ ही दुकान में भारी भीड़ भी मौजूद थी, जिसकी सूचना स्थानीय राजस्व एवं पुलिस विभाग को मिली। मौके पर पहुंची टीम ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना तथा लॉकडाउन का उल्लंघन संयुक्त करने पर दुकान को सील कर दिया। पंजाब के होशियारपुर सिविल अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन किया गया एक व्यक्ति बुधवार रात खिड़की में लगी शीट उखाड़कर भाग निकला। वो हिमाचल प्रदेश के नगरोटा का रहने वाला था। यूसुफ खान नाम के इस व्यक्ति को कुछ दिन पहले दसूहा रेलवे स्टेशन से शिकायत के आधार पर यहां लाकर क्वारंटीन किया गया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि रबी फसलों की कटाई में पुलिस किसानों को परेशान न करे। सुप्रीम कोर्ट ने रबी फसलों की कटाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड किया, जिसमें केंद्र ने कहा कि रबी फसलों की कटाई से जुड़े कार्य किसान और खेतिहर मजदूर कर पाएं, इसकी व्यापक छूट देने के उपाय किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनों के बंद होने के बावजूद पार्सल ट्रेनों से कमाई की है। रेलवे ने 14 अप्रैल तक 65 मार्गों पर 560 ट्रेनें चलाकर 7 करोड़ 54 लाख की कमाई की है। पार्सल ट्रेनों में लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद से लगभग 20,400 टन माल लादे गए हैं। भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन के लिए छोटे आकारों में पार्सल वैन उपलब्ध कराए हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।